नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है मणिकांत मिश्रा और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं beforepin.in पे। कानपुर शहर में हम यहाँ पे खड़े हैं और जहाँ पे हम खड़े हैं उस किसी के पहचान की मोहताज नहीं है वो प्रतिष्ठान। हम खड़े हैं यहाँ पे बनारसी टी स्टॉल पे और यहाँ पे नंदू गुप्ता जी जब बनारस से आए तो कानपुर की एक ख़ास बात है कि कानपुर सबको अपना लेता है। 1952 में जब नंदू गुप्ता जी यहाँ पे आए तो काम धंधा ना मिलने पर उन्होंने चाय की दुकान चालू कर दी और आज वो दुकान कानपुर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इतनी प्रतिष्ठित है कि कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता जो भी यहाँ पे आता है वो यहाँ की चाय की चुस्की ज़रूर लेके जाता है। इसी सिलसिले में हम कानपुर में इनसे बात करते हैं। आइए, आपका शुभ नाम? अरविंद गुप्ता। अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं और ये इन्हीं का प्रतिष्ठान है। हमारे ख्याल से और कोई ब्रांच भी नहीं है आपकी? नहीं, मद्रास की है। मद्रास की इनकी एक और ब्रांच है। लेकिन यहाँ पे जो अड्डेबाजी होती है, कानपुर का एक शब्द है अड्डा, यहाँ पे टपरी की जगह अड्डा बोला जाता है। यहाँ पे सुबह कोई भी हो, आम जनमानस यहाँ पे आते हैं, इनके यहाँ चाय की चुस्की लेते हैं और चर्चाएं होती हैं। और क्योंकि कानपुर में ज्ञान की गंगा हमेशा बहती है तो यहाँ पे हमेशा आपको ज्ञान बहता ही हुआ मिलेगा। और इसी सिलसिले में आइए बातचीत करते हैं। आपका ये कोरोना काल में अभी जैसे पूरा मार्च में 21 मार्च को मोदी जी ने बोला कि लॉकडाउन होगा 1 महीने का, तो उससे क्या असर आया? थोड़ा तो असर आया है, ऐसा तो है नहीं, असर आया है। और बिजनेस में क्या प्रभाव पड़ा है? कस्टमर कम हुआ। तो ये यहाँ पे बनारसी टी स्टॉल्स के जो फाउंडर हैं और जो मैनेजर हैं उनसे हमने बात की। और कानपुर राजनीति के मद्देनज़र एक बहुत अहम शहर माना जाता है और ख़ास तौर पे क्योंकि उत्तर प्रदेश का शहर है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, तो एक राजनीति के माहौल से ये बहुत अहम शहर है। और यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे भाई साहब से भी पूछ लें, जान लें कि यहाँ पे ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है जो ना आया हो। सभी पार्टी के लोग आते हैं, हमारे यहाँ सभी पार्टियों का स्वागत है। देखिए, इन्होंने बोला कि सभी पार्टियों के, सभी प्रकार के, सभी जो विचारधाराओं के लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। अनुभव शुक्ला जी बैठे हैं यहाँ पे। तो बनारसी टी स्टॉल आप हमेशा रेगुलर आते हैं? हाँ, आते रहते हैं। सर आपका नाम? मुरली परिहार। सर अनूप मिश्रा। सर आप? प्रकाश। अभी वहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं, उनके पास अभी जल्दी आएंगे। अभी जो चाय पे आप लोग चर्चा कह रहे हैं, कानपुर में आप लोग बैठे हैं, यहाँ पे ज्ञानी आदमी बहुत पाया जाता है और ज्ञान की गंगा बहती रहती है। तो अभी चुनाव संपन्न हुआ है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, और सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगाया। क्या स्थिति रही चुनाव में वो भी हमने मीडिया के ज़रिए जाना। तो एक तरीके से आप लोग किस तरह से, एक एक करके मैं पूछूंगा कि क्या उपलक्ष्य में देखते हैं कि 2022 में विधानसभा चुनाव है, जो चुनाव बीते हैं उनके उपलक्ष्य में आपने क्या एनालाइज किया है कि क्या पार्टियों की स्थिति है? अभी बताता हूँ आप सबसे पहले ये अनुभव शुक्ला जी का ही परिचय करा। देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि इनसे बता मैं रहा हूँ, मैं जी परिचय करवा रहा हूँ। जी। ये ब्लॉक प्रमुख रहे चौबेपुर के, अभी परसों हार करके आए। चलिए, नेताजी से मुलाकात हो चुकी है यहाँ पे आते ही आते। अनुभव शुक्ला जी ये ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, अभी हारे, परसों अपना चुनाव ये वाला। लीजिए, यहाँ पे चुनाव भी हार चुके हैं, ये भी बता दिया। तो आपके मित्र हैं? भाई है हमारे छोटे भाई हैं। और कुछ इनके बारे में जानकारी? इनके बारे में ये है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे जी, और भारतीय जनता पार्टी से हारे हैं 10 वोटों से चुनाव जी। अभी, तो उसी का यहाँ पर चर्चा हो रही है कि भाई कैसे हार गए। मतलब समीक्षा बैठक हो रही है। समीक्षा बैठक इसलिए हो रही है कि सत्ता में जो भी सरकार होती है वो अपने लोगों को ये चुनाव जिता ही लेती है, चाहे ब्लॉक प्रमुख के हो या जिला पंचायत के हो। ये तो प्रभाव रहता ही है, किसी की भी सरकार हो उसका प्रभाव रहता है। नहीं, प्रभाव रहता है, बट एक पार्टी की नीतियों पे भी सवाल उठते हैं ऐसे समय पे जब चुनाव होता है। ये जो भी चुनाव है जिला पंचायत के अध्यक्षों के, इसमें सीधे सीधे रुपया चलता, पब्लिक कहाँ डायरेक्ट वोट कर रही है, इसमें नीतियाँ कहाँ काम होता है। बाजरा चलता है, जिसका बाजरा कम पड़ा हुआ हार गया। आम जनमानस में आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। हर आदमी जान रहा है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव के प्रत्याशी किस तरह घोषित होते हैं और चुनाव में किन किन साधनों का उपयोग होता है। इसी उपलक्ष्य में अभी जो पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया है, खासतौर पे
कानपुर की चाहे बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें पूरे मूल रूप से, तो देखा गया है कि जहाँ पे आम जनमानस का वोट गया है उसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ज़्यादा जीत के आए, जिसमें लोकल ने वोट दिया है। लेकिन जिस पे लोकल ने वोट नहीं दिया, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए हैं, वो चाहे पंचायत अध्यक्ष के हों चाहे ब्लॉक प्रमुख। डायरेक्ट वोट कहाँ हुआ आप हमको बताओ। नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष जिसमें आम आदमी इन्वॉल्व था डायरेक्टली। आम आदमी जिला पंचायत सदस्य चुनने में इन्वॉल्व था जी, वही बात। लेकिन जब अध्यक्ष चुनने की बात आती है तो सदस्यों को, देखिए अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि कानपुर में प्रति सदस्य कितना रुपया चला है, कन्नौज में कितना चला, इटावा में 2-2 करोड़ तक गई है फिगर। तो जानकारी है आपके पास पूरी? बिल्कुल जानकारी है, हम लोग सामाजिक। अच्छा, ये जानकारी केवल आपके पास है कि शहर के कोई भी आम जनमानस वो हर? देखिए ये एज्यूम करते हैं हम लोग, दूसरा लोगों से मिलने पे पता चलता है। पैसा तो चलता है, स्वाभाविक बात है, पैसा चलता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और जो लोग राजनीतिक उससे जुड़े हुए हैं गतिविधियों से थोड़ा बहुत भी, तो उनके पास तो निश्चित रूप से ये पता चलता है। तो चलिए अब आते हैं नेताजी की तरफ, आते हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं और थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा पास आइए। तो क्या रहा चुनाव आपका, कैसा रहा? चुनाव ठीक था। चुनाव तो सब चुनाव होते हैं, जीत हार चलती रहती है। बिल्कुल। अब 6 महीने विधानसभा के चुनाव की हम लोग तैयारी में लग गए। वही 15 तारीख को हमारा तहसीलों में प्रदर्शन है। सरकार का दबाव रहता है, प्रशासन का दबाव रहा, उस प्रशासन के दबाव में हम चुनाव डिफीट किए। तो प्रशासन के कारण पूर्णता इसमें कोई आपकी तरफ से कमी नहीं रहेगी? मेरी तरफ से कोई कमी नहीं। हम तो क्योंकि क्षेत्र में हमारे पास दूसरा काम ही नहीं है सिर्फ जनता के बीच में रहने के अलावा। अभी हम यहाँ से जाएंगे, अब प्रशासन ने वोटरों को लगभग प्रशासन ने वोटरों को सत्ताधारी पार्टी में नहीं है, तो उसका हर प्रत्याशी यही बोल रहा है। प्रशासन ने वोटरों को धमकाया। जो पुलिस थी, लोकल पुलिस थी, वो सबने, प्रशासन ने वहाँ जो मेरे वोटर थे उनको यहाँ घर जाके उनको धमकाया, कहा कि सारे वोट हमें पता चल जाएगा, ये हो जाएगा। उन्होंने जो अपना पूरा, उन्होंने जो सरकार की तरफ से उनको गाइडलाइंस मिली थी, उन्होंने प्रशासन ने सब कार्य किए थे। अभी लखीमपुर वाली घटना हुई है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ, तो उस पर अखिलेश यादव ने कड़ा एक संदेश दिया और तुरंत ही फौरन आके योगी ने एसओ को और सीओ को निलंबित कर दिया। तो ऐसे में क्या आप देखते हैं कि आपका नेता काफ़ी प्रभाव रखता है सत्ताधारी पार्टी पे भी? अब ये तो क्योंकि समय पब्लिक का टेस्ट होता है, पब्लिक देख रही है कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का समय है। काव्य समाज से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, साहित्य से परिचय रखते होंगे, जाहिर सी बात है। तो इनसे साहित्यिक रूप से ये बात अहम हो जाती है बिफोर प्रिंट के व्यूवर्स के लिए कि वो हर तरीके का समाज यहाँ पे बैठा हुआ है, हर तरीके के लोग बैठे हुए हैं समाज से, और इनसे जानते पहले थोड़ी सी कविता हो जाए, वहाँ से फरमाइश आ चुकी है। यार कोई कविता का माहौल नहीं है सुबह। माहौल तो नहीं अब, लेकिन आपके ही मित्रगण लोग कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो चलता है। कविता नहीं, कुछ पूछना हो बताइए। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अभी आप हैं, तो कुछ लिखा है व्यंग? नहीं, मैंने लिखा था, इस पे व्यंग नहीं लिखा था, लेकिन जो भी ये चुनाव हैं, ये तो चुनाव होने नहीं चाहिए। ऐसे चुनाव लोकतंत्र पर, जो डेमोक्रेसी पे के मुंह, नहीं चुनाव नहीं होना चाहिए कि ऐसा चुनाव नहीं होना? ऐसे चुनाव नहीं होने चाहिए। लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है, जो मतलब सारे वोट पैसे दे के खरीदे जाते हैं, 2 लाख 4 लाख। तो ये चुनाव थोड़ा है यार, ये तो मजाक है। जिसके पास पैसा है वो बन जा रहा, जो आम आदमी है वो कभी नहीं। डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए। आज उसने बोला अभी एम मौर्य जी ने, जो उप मुख्यमंत्री हैं, कि नेक्स्ट चुनाव जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के डायरेक्ट होंगे। तो हम इसका समर्थन करते हैं और शुरू से करते रहें। हम ऐसे चुनावों का हमेशा विरोध करते हैं। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को लेके एक बात और सामने आई है कि जो चुनाव हो रहे हैं अगली बार से डायरेक्ट होगा, अध्यक्ष पद के लिए हो या ब्लॉक प्रमुख के लिए हो, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा जनता का। आपका शुभ नाम? हरीश मतरेजा। हरीश मतरेजा जी हैं, और पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि पहले तो आप लोग चाय नहीं पी रहे हैं? नहीं, चाय पी चुके हैं और तीसरी चाय आने वाली है। तीसरी चाय आने वाली है। उत्तर प्रदेश के नागरिक चाय के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी ज़्यादा गंभीर होते हैं। खाना शुरू होने से पहले चाय, खाना ख़त्म होने के बाद चाय। चर्चा का विषय है, सही बात है, चर्चा का विषय है। और यहाँ पे आप सब लोग सामाजिक तौर पे बैठे हैं, बातचीत करते हैं, ऑब्वियस ही बात है। सुबह आते होंगे, डेली आते हैं? डेली। तो
क्या आपने यहाँ पे माहौल बना है चुनाव को लेकर, जो हुए हैं और जो होने वाले हैं 2022? जो हुए हैं वो 30 साल से ऐसे ही हो रहे हैं। आज वो हमें गाली दे रहे हैं, कल हम उनको गाली देते थे। जब अपने ऊपर आई है तो पीड़ा है, हमारे ऊपर आती थी हमको पीड़ा होती थी। ये चुनाव जनता से सीधे होने चाहिए, चाहे ब्लॉक के अध्यक्ष का चुनाव हो चाहे पंचायत के अध्यक्ष। एक और यहाँ पे इसी नीति के समर्थन में इन्होंने बोला है कि डायरेक्ट चुनाव को लेकर समर्थन किया है। आज हमारा दल भी बोला है इस विषय, हमारा भाजपा भी इस दल में बोला है। मैं भाजपा से यहाँ भाजपा से आर नगर क्या बात है, मतलब यही तो खास बात है बनारसी टी स्टॉल की कि यहाँ पे सामाजिक, हर समाज के क्षेत्र, हर राजनीतिक क्षेत्र के लोग आते जाते आपको मिल जाएंगे। वो नहीं क्या। और दरअसल जो 2022 में चुनाव होने हैं उसको लेके क्या आप देख रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आती है, दूसरी लहर में चुनाव करवाए सरकार ने, काफ़ी कड़ी निंदा भी हुई, पूरे देश भर में हुई। 2022 के चुनाव अगर तीसरी लहर आती तो क्या करवाने चाहिए आपकी पार्टी को? तीसरी लहर बीत जाएगी, तब तक बीत जाएगी तो कोई असर नहीं होगा, असर नहीं होगा। फरवरी में चुनाव होंगे। तो तीसरी लहर कब तक रहेगी, कब चालू होगी, अभी तो कोई आइडिया नहीं है ना। 4 तारीख को चली है, इतने तारीख को लेकिन आपने स्थिति देखी है कि कितनी गंभीर हुई थी। बहुत गंभीर स्थिति थी और उससे योगी जी ने मुकाबले से लड़ा। अच्छा, मुकाबले से लड़ा तो ऑक्सीजन प्लांट्स की कमी, अचानक इतनी बड़ी आपदा आई थी। अब ऑक्सीजन प्लांट जो लग रहे हैं, अब ऑक्सीजन एक्सेस है उसका। नहीं तो उसके लिए तो सरकार को प्रिपेयर होना चाहिए ना। सरकार को पहले ही ये नीति आयोग ने बताया था। हाँ, नीति आयोग ने बताया था, उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन इतनी बड़ी ज्यादा इतनी बड़ी होगी इसकी कल्पना उनको भी नहीं। लेकिन जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में मैनेजमेंट हुआ, केरला में मैनेजमेंट हुआ कोविड का। राजस्थान में जो मोदी जी ने वेंटिलेटर भेजे थे वो किराए पे चला दिए गए, अपने सांसद को ये किराए एक पे दे दिए। नया आरोप देखने को मिल रहा है। नहीं है, ये लिखा पढ़ी में आरोप है। 2000 रुपए प्रतिदिन पे दिए गए और 40,000 रुपए रोज लिया गया। वेंटिलेटर का चार्ज अस्पताल सांसद जी का है, किसी सांसद जी का वो हॉस्पिटल है जिसको किराए पे दिए गए। किराए पे वेंटिलेटर देना हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, लेकिन इन सब में पिसा आम आदमी है, ये मानते हैं। हाँ, आम आदमी को तो दिक्कत हुई है। कि यहाँ तक कि कुछ ऐसे विधायक रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी के भी विधायक रहे हैं, जिनके परिवार वाले काफ़ी, सबको नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं देख रहे हैं कि जब एक विधायक, एक मंत्री को स्वास्थ्य इलाज नहीं मिला, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं कमी रह गई। इस चीज़ को एक्सेप्ट बहुत कमी रह गई, उसी को सुधार के तीसरी लहर की पूरी तैयारी कर दी है। तो तीसरी लाइन में कोई गुंजाइश नहीं होगी। रात दिन लग के योगी जी ये काम कर रहे हैं, रात दिन लग के। ऐसा नहीं है। चुनाव में हिंसा हुई आपके ब्लॉक प्रमुख में, पूरे देश ने देखा, पिछली बार से कम हुई है। पिछली बार से कम हुई है। ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये जारी है। एक सत्ताधारी पार्टी कहती है कि ये होता आ रहा है, और नेताजी ने भी बताया कि पिछली बार ज़्यादा हुआ था। लेकिन हिंसा क्यों होती है आपकी पार्टी में, क्यों? ये डायरेक्ट चुनाव होने लगे, सब हिंसा और सब पैसा गायब हो जाए। तो आपकी तो सत्ताधारी पार्टी है, आपकी पार्टी क्यों नहीं करती? पार्टी ने आज ही कहा है, आज कहना और करने में फर्क होता है। और दूसरी बात, दूसरी जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, अब इस पे है कि सीधे जनता से करा दे। करा सकते थे ना, उनके पास ये पावर थी, अथॉरिटी थी कि वो करा सकते थे पहले। यही चुनाव, ये पहली बार चुनाव आया, इससे पहले अखिलेश जी के टाइम हुआ था, 5 साल में एक बार होता है। अब की हुआ पहली बार योगी जी के टाइम। वही कहने का मतलब, ये चुनाव जो होने वाले थे इसके पहले ही ये लोग प्रिपरेशंस कर लेते। नहीं, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि ये बढ़ता जा रहा है, ये घटने की ओर नहीं आ रहा, बढ़ रहा। भाजपा ने प्रशासन का दुरुपयोग किया, ये भी आरोप लग रहा है। 30-32 साल से यही सब हो रहा है। देखिए, 30-32 साल से, 70 साल से जो हो रहा है उसको रोकने के लिए आपको सत्ता दी गई थी। कोई या तो मायावती या मुलायम सिंह का परिवार या बीजेपी, इन्हीं 3 दलों का शासन रहा, कांग्रेस तो गायब है। नहीं तो सत्ता में आपको बहुमत दी गई जनता द्वारा, तो हमने झेला है। इस बार ये लोग आरोप लगा रहे हैं, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। अभी हाल ही का 3 दिन पहले का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। सीडीओ साहब ने उन्नाव में एक पत्रकार की बेरहमी से एक पिटाई की है। पत्रकारों का क्या आलम है? अब वो पत्रकार तो शुरू में पहले भी पिटते रहे हैं, आगे भी अभी पिट रहे हैं, वो आगे भी पिटेंगे।
कोई उम्मीद? नहीं, क्योंकि जब आप सत्य बोलते हैं, सत्य के लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका विरोध करेंगे वो लोग विरोध करेंगे जो नहीं चाहते हैं कि ये सत्य सामने आए, वो मनमानी हो। नहीं, हम लोग तो पूरी रूप से सत्यता दिखाएंगे, विश्वसनीयता हमारा। चुनाव में जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो केवल इसीलिए हुआ कि वो सत्यता कवर कर रहा था वो रिपोर्टर, और अधिकारी नहीं चाहते थे कि वो सत्यता कवर हो। घटनाक्रम इस प्रकार के केवल उन्नाव में जानने को मिला, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में होता रहता है। पूरे प्रदेश में हुआ, हमारे पास जानकारी कानपुर देहात में भी तो फायरिंग तक हुई। सरवनखेड़ा में एक ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव में फायरिंग भी हुई, लेकिन न कहीं FIR किसी ने कराई और न कुछ कराया, तो अखबारों ने भी नहीं कवर किया उसको, लेकिन वहाँ हुई। कोई भी सरकार आती है, पत्रकारों को हमेशा मतलब एक अलग किस्म की आलोचना से गुजरना पड़ता है, चाहे वो जनता हो, चाहे किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो। लेकिन अभी जो सिचुएशन है सोशल मीडिया के चलते, वो थोड़ी अलग हुई है। उस पे आप क्या ये बताएं? सोशल मीडिया की ही देन है, जो वहाँ की जो उस पत्रकार को जो सीडीओ ने पीटा, उसको उसकी सोशल मीडिया में ही उसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद प्रभाव और दबाव बना, वरना कुछ ना होता। क्योंकि प्रशासन के खिलाफ तो कौन FIR कराने जाता, वो भी सीडीओ के खिलाफ कभी नहीं होती। ये सोशल मीडिया की ही देन है। तो अभी मीडिया को और सशक्त होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन जनता भी तो पत्रकारों का बहुत आलोचना कर रही है करेगी कि, पत्रकार गलत करेंगे तो आलोचना और करेंगे। उसी वीडियो में देखा गया कि एक भाजपा का कार्यकर्ता उसको पीटता हुआ नजर आया। जनता को पूरा अधिकार है, क्योंकि जनता को पीटने का अधिकार, ऊपर है। पत्रकार को पीटने का तो हर आलोचना करने का पूरा अधिकार है। तो चलिए, जैसे हम कई लोगों से मिले, बात की, और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है यहाँ पे। और बिफोर प्रिंट से लोगों ने बातचीत में जो बताया है, उसका एक मूल आधार यही निकल के आया है। चुनाव की अगर बात करें कि हिंसा जो हुई है वो होती आ रही है। भाजपा के समर्थकों ने कहा, देखिए एक बात और याद आई है, ज्ञान की गंगा बहती रहती है कानपुर में, ये मैंने शुरू में आपको बताया था। हिंसा की बात की चुनाव में, तो ये तो आप भी जानते हैं और हमारे चाचा ने बताया भी कि हिंसा चुनाव को लेकर गलत चीज़ है। पर यह जानिए कि पिछले ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 63 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता में रहते हुए 67 सीटें मिली है। तो यह जान लीजिए कि हिंसा किसने ज़्यादा की होगी, समाजवादी पार्टी ने की है कि भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिसकी मीडिया ने। यहाँ पे चर्चा ये है कि हिंसा ज्यादा किसने की, ये नहीं कि हिंसा क्यों हुई। जो है वो हिंसा करता है, इनका मतलब ये है। आपने न्यूज में देखा, वो इनका नित्यक्रम है। आपने न्यूज में देखा होगा कि इटावा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम बुलेट फायरिंग की, जिससे अधिकारियों ने सड़क पे बुलेटें बटोरी हैं। न्यूज दिखा रही है, आपका न्यूज चैनल दिखा रहे हैं। तो सहारनपुर में भी तो घटना हुई है जिसमें सपा के समर्थकों ने प्रशासन पे हाथ उठाया। मैंने जो न्यूज देखी मैं उसका डिस्कशन कर रहा हूँ, जो ये तो आप मुझको, ये मेरी जानकारी में नहीं है, ये तो आप मुझको डिनोट कर रहे हो। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग और भी चैनलों का समर्थन कर रहे हैं। खैर, ये सब बातें होती रहेंगी। और जो एक मैं बता रहा था कि मूल रूप से निकल के आया है कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के लोग, लोकल के लोग, ये बहुत अहम रूप से कड़ी निंदा कर रहे हैं जो भी हिंसा हुई है। हालांकि कुछ पार्टी के समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के और भाजपा के समर्थकों से मेरी बात हुई और उनका भी यही मानना है कि हिंसा किसने ज़्यादा की, किसने कम की। इस चीज़ पे सरकारों की जो अभी नीति है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए लोगों का इन चुनावों में, और जो कि भाजपा सरकार ने बोला है कि अगली बार से अगले टर्म में जो भी इलेक्शंस होंगे वो डायरेक्ट पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट से होंगे। तो अभी देखना होगा कि क्या स्थिति होती है। आने वाले चुनाव में भी हम इसी तरह आपको कवरेज करते हुए नज़र आएंगे। और हम एक जनता से भी अपील करेंगे कि हिंसा किसने ज़्यादा की, किसने कम की, इसका उन्मूलन ना करते हुए आप इस पे ध्यान दें कि हिंसा क्यों हुई है। चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में की हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथ कैमरामैन प्रखर, और आपका दिन शुभ हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।